नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं अपने लिए होमवर्क करके आता हूँ। सर रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं इसके पहले हमने CSE में एक स्विंग ट्रेड लिया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले इसमें एक स्पिट की न्यूज़ आई थी। उसके बाद मैंने बताया था आप छोटा सा ऐसा लेके फाइनली टारगेट को ले सकते हैं। तो जी हाँ, जो हमारा टारगेट था दोस्तों आज के दिन अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को इनके एक्स स्पिट डेट देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप 16 को खरीदते हैं, आज है 15, तो ही आप एलिजिबल होंगे। मतलब कल के दिन ही अगर आप खरीदते हैं तो ही एलिजिबल होंगे, तब आपके एक शेयर बन जाएंगे 10। इस क्या इसके लिए निवेश करना है? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी नो डाउट अच्छी हमें देखने को मिलती है, पावर को बिलोंग करती है। लेकिन इधर पे हमने स्विंग ट्रेड ही लिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत लोग बोल रहे थे कि सर क्या करें, प्रॉफिट बुक कर ले। तो यस, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो पर शेयर 150 रुपये के आसपास कमाई हो चुकी होगी। बहुत लोग लेते हैं स्विंग के लिए और फाइनली उसको सोचते हैं कि चलो लॉन्ग टर्म कन्वर्ट करना है, इसको रखना है। तो भाई मर्जी आपकी है। बट मेरे हिसाब से मार्केट में और भी अच्छे खासे शेयर्स अवेलेबल है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जैसे बताया कि पावर में एक थोड़ा ग्रोथ कम दिखाई पड़ता है। तो यस, इनके फंडामेंटल्स हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपने स्विंग ट्रेड का मोटो लेके निवेश किया है, प्रॉफिट में है, तो इधर पे आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। अगर नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर लें। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इससे अच्छा खासा बेट है। इधर पे गए हमने सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड लिया था। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, जी हाँ दोस्तों, अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। डेली की बात की जाए तो हमें अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, ये अब अच्छा साइन नहीं है। बिकॉज कभी भी कोई स्टॉक अगर कंटिन्यूसली अपर सर्किट में फ्रीज होता है तो यहाँ पे कंसर्न होता है। बिकॉज आपको पता है कि ASM नाम की जो बला है कभी भी इसके ऊपर हावी हो सकती है। तो जी हाँ, स्टॉक नो डाउट बहुत ही शानदार है और हमारे पैसे अच्छे खासे इस कंपनी ने बना दिए हैं। फ्रेश एंट्री के लिए मैंने इसके पहले भी कल के दिन वीडियो बनाई थी, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि इधर पे बल्क निवेश मत करिएगा। सबसे पहले आप खरीद भी नहीं पाएंगे, बिकॉज अभी के टाइम में स्टॉक अपर सर्किट में फ्रीज हो चुका है। इधर पर अगर आप देखें मौका कहाँ कहाँ पे है, तो जी हाँ, क्लीन साइंस में आज के दिन हमने एक वीडियो शेयर किया था, बताया था कि उधर पे मौका है। तो अगर आपको चेज करना है तो मेरे हिसाब से गलत स्ट्रैटेजी है। इधर पर अगर आपको निवेश भी करना है तो आप SIP की वजह से लीजिएगा। मुझे लगता है कि एक करेक्शन कभी दिखा सकता है, लेकिन ऐसे स्टॉक कितना भागेगा ये नो वन नोस। लेकिन इसी बीच में आपने लिया हुआ है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें और चेज करना चाहते हैं उन सब स्टॉक में फोकस करें जिसमें अभी भी रनअप बाकी है। तो मुझे लगता है कि इधर पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को अभी के टाइम में थोड़ा सा आप विराम दे सकते हैं। एक करेक्शन होगा तो ही उठाइएगा, लगता है करेक्शन नहीं होगा तो मेरे हिसाब से 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2 से स्टार्ट करिएगा और हर एक डिप में 3% 5% कभी भी गिरावट होगा तो आप उधर पर उठाते रहें। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और बहुत ही क्विक टाइम में इस कंपनी ने बहुत ही पैसे बना के दे दिए हैं। बात की जाए IRCTC, आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिल रहा था। आज के भाव की बात की जाए तो गैस 3800 के भाव पे जाता हुआ देखने को मिला। तो आज निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी आज ऑल टाइम हाई पे था। बहुत सारे ऐसे मार्केट के लोग हैं जिन्होंने बताया कि सर मेरा पोर्टफोलियो या तो फ्लैट था या फिर नेगेटिव था। तो होता है आज निफ्टी के कुछ सिलेक्टिव स्टॉक को ही चढ़ाया गया था, जिसकी वजह से निफ्टी तो हरा दिख रहा था लेकिन पोर्टफोलियो फ्लैट देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ, हमेशा IRCTC से नहीं भाग सकता, गिरता है तो वेलकम है। बिकॉज थोड़ा सा गिरेगा तो ही फ्रेश एंट्री की मौका बन सकती है। बट इधर पे मुझे लगता नहीं कि फ्रेश एंट्री की आइडियल पोजीशन है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक में अभी के टाइम में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी भी लगता है स्टॉक में निवेश करना है तो मेक श्योर आपको बहुत ही लंबा सोचना पड़ेगा तो ही निवेश करें। यस, बहुत लोग बोलते हैं कि 4000 में जाएगा। मुझे भी लगता है कि 4000 की जर्नी कर सकता है बिफोर स्प्लिट, लेकिन मैंने क्या बताया, रिस्क टू रिवॉर्ड अपने हिसाब से काम करेगा। अगर आपको खरीदना है तो SIP की वजह से खरीदिएगा और एक करेक्शन में मिलता है, करेक्शन होता है तो घबराइएगा मत। बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर एक साल में 100% 200% भाग जाएगा तो करेक्शन ड्यू होता है। लेकिन अभी की बात की जाए तो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं बहुत ही मेजर गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यस, यहाँ से दोस्तों अगर 100 पॉइंट गिरता है तो मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री धीरे धीरे SIP की वजह से हो सकती है। आप अगर वेट कर रहे हैं कि स्प्लिट के बाद खरीदेंगे तो वो भी सही स्ट्रैटेजी है, आप उसको भी आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज के दिन में जितने भी टेलीकॉम वाली कंपनी है उसमें काफ़ी ग्रेडनेट देखने को मिली थी। बिकॉज गवर्नमेंट ने आज के दिन बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट किया था, जिस हिसाब से इनको 4 ईयर्स का मोरेटोरियम पैकेज रिलीफ मिलेगा। और मैं बोलूँगा दोस्तों गवर्नमेंट को यही स्टेप बहुत पहले करना चाहिए था और इसी की वजह से एयरटेल की बात की जाए तो हमें ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी हमने एयरटेल पे एक स्विंग ट्रेड लिया था, आपको बताया था कि ये सब कंपनी पे हमें बाई लो सेल हाई करना है। और आपको मैंने अभी भी बताया है इसके पहले भी कि कंपनी नो डाउट फंडामेंटली अच्छी है। और बात की जाए टेलीकॉम सेक्टर का तो उसमें एक लीडर है रिलायंस की बात की जाए, इसकी बात की जाए तो इनके पास एसेट्स भी हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी है, कस्टमर बेस भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशन बनाने का सोचते हैं तो भाई 650
का SLA काम करे। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो इस वो उनके लिए तो सबसे अच्छी पॉइंट है, लेकिन मेक श्योर वोडाफोन आइडिया में जो रैली होती है बहुत ज़्यादा क्विक होती है, मोमेंटम वाला स्टॉक होता है, तो वहाँ पे ऐसे बिगनर मुझे आइडियल दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे अगर आप बहुत मार्केट के एक्सपर्ट हैं तो अपना कॉल ले सकते हैं, लेकिन एयरसेल की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनका मानना और भी अप है। जब ये 500 के लेवल पे था, 550 के लेवल पे था, आपको अच्छे से याद है मैंने 750 का लेवल बताया था कि ये बुल केस में आराम से इसको अचीव कर सकता है, और जो न्यूज़ आ रही है गाइस ये इसको और भी पंप कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है इस न्यूज़ की वजह से तो 650 का सेल होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके रिलायंस में निवेश कर सकते हैं। इस बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो मुझे बहुत पसंद है, और ये कंपनी मुझे 500-600 के लेवल से बहुत पसंद है, और इसके पहले इसको ASM लिस्ट में डाल दिया गया था, 1300 के लेवल पे भी आया था। बहुत लोगों ने बोला था कि बहुत गिरेगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि नेगेटिव लोगों से बचिए, क्योंकि मार्केट में अगर जब तक आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। और देखते ही देखते अगर आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड में 1500 का लेवल देखने को मिल चुका है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, फिर कोई भी जब कंपनी आइडेंटिफाई होती है तो उसमें सेंटीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, मैंने कल के दिन वीडियो बनाई थी, बताया था कि कभी कभी अगर आप इंडिकेटर को फॉलो करते हैं तो वो फेल हो जाता है, बिकॉज कभी कभी सेंटीमेंट और साइकोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली नो डाउट बहुत ही अच्छी है, और इसमें जो 1500 के आसपास जो तेजी आई है इसकी एक ही वजह है कि Q2 के नंबर्स सारे IT के अच्छे आने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स, और ये इन्फ्लो चलते रहेगा। तो कंपनी नो डाउट फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और आपको लेना है ऐसे इमर्जिंग कंपनी जो IT को बिलोंग करती है तो उसको SIP के वे में लीजिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और इनके जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है कंपनी ने बार बार बताया है कि 20% को क्रॉस करेंगे। तो मुझे लगता है कि कंपनी एक लीडर इमर्ज हो सकती है। तो लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू में बहुत सारे पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ कि बहुत लोगों का बहुत ही पुराना बाइंग लेवल है और बल्क में भी है, तो भाई इसको बेचने की गलती मत करिएगा, और जितना सवारी कर पाएँ उतना बढ़िया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करें, जब स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ रहे तो उधर पे ही आपको अच्छा मार्जिन मिलता है घुसने का। तो ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म का एक हीरा कंपनी है, इन सब कंपनी को आराम से कंटिन्यू करें, और SIP के वेट से अगर आप कमिटेड हैं इधर पे निवेश करते रहें। दीपक नाइट्राइट एक ही बात बोलना चाहूँगा, भागा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी हमें फ्लैट कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये बार बार चीख के प्राइस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। अब देख लीजिएगा बहुत जल्दी ही दीपक नाइट्राइट में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन नहीं आया होता। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक महीना पहले, 3 वीक पहले तो दोस्तों ये आपको 2700 के भाव पर भी देखने को मिलता है। तो कभी कभी कोई स्टॉक को आप बहुत डीप करेक्शन नहीं सोच सकते हैं। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो बहुत लोग सोचे थे कि बहुत गिरेगा, 1700-1800 के लेवल पे मैंने कंटिन्यूसली एक ही बात बताई है, 2000 के लेवल पे भी, 2200 के लेवल पे भी, कि आपको इसमें खरीदारी करनी है। ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन कभी कोई स्टॉक को मोमेंटम स्टॉक हिसाब से ही चेज़ करना पड़ता है, उसको ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन क्यों, तो भाई स्टॉक में ग्रोथ है, मोमेंटम है, इनके जो फेनोलिक के निवेश हैं उनका दोस्तों जो मज़ा है हमें Q2 में देखने को मिलेगा। और अभी की बात की जाए तो भाई ग्लोबल शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, और जिससे एसीटोन में और फिनॉल्स में काफ़ी रेवेन्यू एडिशन के चांसेस हैं। इनके लिए मार्केट बहुत ही खुला हुआ है, पूरा फेवरेबल कंडीशन है। नहीं निवेश किए हैं तो डरने वाली बात नहीं है। ऑल टाइम हाई भी अगर आप लेते हैं तो विजन अगर आपका 5 साल का है, 10 साल का है, तो ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। टुकड़ों में निवेश करो, निवेश किए हुए हैं तो एक भी शेयर मत बेचिए। जल्दी ही दोस्तों दीपक नाइट्राइट एक बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है। कैम्स की बात की जाए, इसके पहले मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर कैम्स को कब लेना है। अब जब लेने की बारी आ रही है तो लोग पीछे हट रहे हैं, ऐसा मत करिए। कैम्स कंपनी पसंद है तो बहुत डिप करेक्शन का मत सोचिए। इसके पहले इसने 3000 का लेवल और 3100 का लेवल दिखाया था, तो जी हाँ ये मुझे अभी के टाइम में सही दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है और स्टॉक अपने बॉटम से काफ़ी भाग चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें आपको ऑल टाइम हाई से 400 रुपये डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रही है। स्टॉक की बात की जाए, ये हो गए HDFC AMC हो गए, निपॉन हो गए, सारे के सारे डेफरी कंपनी है। और जो डेटा हमें देखने को मिले हैं AMFI से, इस बार दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें एक रैली की उम्मीद है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने SIP कंटिन्यू की है और म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट में पैसे लेके आए हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा AMF का डेटा बोल रहा हूँ। 36 लाख करोड़ का जो AMF का डेटा के अकॉर्डिंग हमें म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो मेरे हिसाब से कंपनी डेफरी है, और इसमें या फिर HDFC AMC में निवेश किए हुए हैं, निवेश करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, बिकॉज इन सब स्टॉक में आने वाले Q2 तक, Q3 तक हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। और हर एक 200 के गैप में ऐसे स्टॉक को आप चाहें तो एड डिप्स कर सकते हैं। सबको अच्छे से याद होगा, बीच में बात की जाए इधर पे हमने एक स्विंग लिया हुआ था, हमारा जो CSE का कॉल है उसके साथ साथ दोस्तों भारतीय एयरटेल का सब सुपर हिट रहा था। और इधर पे अगर आप देखें तो धीरे धीरे सही बात की जाए पेट्रोनेट LNG भी वही मोमेंटम दिखा रहा था। बीच में 213 के भाव पे जा चुका था, और मैंने बताया था एक
वीडियो बना के कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ, और उधर से हमें 20 रुपये का एडिशन देखने को मिल चुका है। लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। बड़े बड़े ब्रोकर्स का यही मानना है कि 280 तक ये जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है कि ये 240 क्रॉस करेगा, 250 तक हमें एक मार्जिन देखने को मिल सकता है, वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट को बुक करना सही होगा। और बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए, बहुत लोगों को लगा था एयरटेल कभी क्रॉस भी नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों एयरटेल ने हमारे लेवल क्रॉस करके एक नया हाई लगाया, तो इसीलिए अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल हैं। और अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, डिलीवरीज बहुत ही हाई है। कंटिन्यू करें, जब आपने इतना सहा है थोड़ा और सही है, एक बाउंस आता है आपके लॉस रिकवर भी हो जाएंगे और आप प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे मार्केट से। बात कीजिए जुबिलेंट फूडवर्क्स की, अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है, तो क्या आप 3500 का वेट कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी आपको उतना वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी की बात की जाए मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग दोस्तों अभी भी इसमें 19% का अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स हमारा टॉपिक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो एक अच्छा ऐसा FIS की होल्डिंग है, डिसेंट बिजनेस मॉडल है, मोनोपोली काइंड ऑफ कंपनी काम करती है। पिज़्ज़ा के क्षेत्र में इनके टक्कर का मुझे कोई कंपनी दिखाई नहीं पड़ती, और 19% का अपसाइड देने का एक ही लॉजिक है, वैक्सीनेशन का ड्राइव बहुत ही पीक पे चल रहा है, और जिस हिसाब से लोग वैक्सीनेटेड होंगे उसी हिसाब से लोग बाहर भी घूमेंगे, और जितने भी रेस्टोरेंट वाले बिजनेस है सबका बिजनेस बहुत ही मजबूती से चल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे आपको SIP कंटिन्यू करनी है। बहुत लोगों को बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलते तो हैं, लेकिन वो SIP कंटिन्यू नहीं कर सकते, फॉल का वेट करते हैं, और फॉल कभी आता नहीं है। मैंने कमेंट देखा कि सर दीपक नाइटेड को मैं 900 के लेवल से देख रहा हूँ, आज 2500 के भाव पे हो चुका है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपनी SIP मत रोकें, कमज़ोर बाजार में भी SIP को बढ़ाएं, और मजबूत बाजार में भी अपने SIP को कंटिन्यू करें। कम से कम इक्का दुक्का स्टॉक लेके। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स अगर कंपनी पसंद है तो भाई मैं बोलूँगा कि SIP के वे से ऐड करें, बिकॉज आज ये 4160 के आसपास है, कल देख लीजिएगा यही स्टॉक 5000 के आसपास जाएगा, और इधर से भी आपको 20% कमाई का मौका बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इधर पे बल्क कर देना है, वो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि SIP कंटिन्यू करें और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। ये कंपनी आपकी फॉर्च्यून को क्रिएट कर सकती है। बात की जाए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो जी हाँ मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों इनको टारगेट को अपग्रेड कर दिया है। इधर पे अगर आप देखें तो इनको टारगेट को दिया हुआ है 1000 के आसपास, और HUL की बात की जाए 3280 के आसपास उन्होंने HUL का टारगेट दिया है। तो मेरे हिसाब से गैस ये मुझे पूरा अचीवेबल लगता है, बिकॉज अभी के टाइम में FMCG में एक रैली डू है जो पहले से बहुत नहीं हुई है। आज के भाव की बात की जाए तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। FMCG में किसी को भी होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करें। इसके पहले भी FMCG में यही कंपनी चल रही थी, और इसके पहले HUL मैरिको उतना नहीं भाग रहे थे। HUL की बात की जाए 2300 का लेवल से जो ब्रेकआउट दिए हैं 2800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और सेम मुझे लगता है कि और ही पोटेंशियल बाकी है। तो अगर आपको HUL में निवेश करना है, ब्रिटेनिया में निवेश करना है, टाटा कंज्यूमर में निवेश करना है, तो एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब ब्लू चिप कंपनी है, आपके पैसे डूबने नहीं देंगे। टाइम दीजिएगा, पैसे रिकवर भी होंगे, और FD से ज़्यादा पैसे कमा के देंगे। तो इन सब स्टॉक पे ज़्यादा बॉटम आउट करने की कोशिश ना करें, और इन सब स्टॉक को जब मोमेंटम होता है तो धीरे धीरे उठाना स्टार्ट करें, और जब गिरता है तो उधर पे और निवेश को बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे से कमेंट रहते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।